गाइस, तो आज ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए है जो अपनी फ्रेशर पार्टी या फेयरवेल पार्टी के लिए फर्स्ट टाइम साड़ी पहनने वाली, उन्होंने कभी साड़ी का एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो ये जो पूरा वीडियो है वो उनके लिए है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे मैंने टोटल आपको 15 पॉइंट्स बताए। मैं सारे नोट डाउन कर लिए हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा फ्रेशर्स कंप्लीट हुआ है, तो मैं सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकती हूँ जो आप अभी एक्सपीरियंस करेंगे अपने पार्टी के दौरान। तो वो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगी ताकि आपकी जो हेल्प हो सके आपके अपकमिंग इवेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले साड़ी आपको कौन से फैब्रिक की लेनी है, किस टाइप में लेनी है। तो सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जो साड़ी लिया था, मैंने ये साड़ी लिया था, देख सकते हैं ये पूरा सेटिन का फैब्रिक है और जिसमें लेस पैटर्न आता है वो ये आता है, पूरा सेटिन है और इसमें केवल लेस का वर्क है जो कि है इस टाइप में। मैं आपको भी पूरा पहन कर भी दिखाऊंगी लास्ट में, आप देख लीजिएगा। तो पूरा सेटिन की साड़ी है। और क्यों लिया है, थोड़ा सा अगर आप हेल्दी हैं तो आपको ऐसा फैब्रिक लेना होता है जो आपकी बॉडी को फ्लो करे। ठीक है, जैसे कि आप थोड़ा सा हेल्दी हैं तो आपको ऐसा फैब्रिक लेना है जो आपकी शेप को एकदम उसको भी फॉलो करे। अगर आप सिल्क ले लेंगे तो आपकी साड़ी का शेप है वो आपको और ज़्यादा हेल्दी बनाएगा और ज़्यादा मोटा बनाएगा। तो आप जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं फ्रेशर्स के लिए, आप कलर कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो। अगर आप थोड़ा स्लिम लुक चाहते हैं तो थोड़े डार्क कलर्स की तरफ जाइए, जैसे कि आपका ब्लैक हो जाता है, नेवी ब्लू हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, कोरल रेड हो जाता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो आप उस टाइप की साड़ी लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट होता है साड़ी का फैब्रिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साड़ी किसी भी टाइप के लिए थोड़ा गर्लिश पैटर्न ही ले। अगर अपनी भाभी या मम्मी की साड़ी भी पहनना चाहते हैं तो वो भी पहन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको न्यू साड़ी लेकर आनी है, बट जो मैं बोल रही हूँ ना कि आपको फैब्रिक देखना है कि आपके बॉडी के टाइप के हिसाब से। अगर आप एकदम पतले हैं, अगर कोई भी फैब्रिक लेते हैं, सिल्क भी लेते हैं, तो भी वो आपके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से साड़ी का फैब्रिक हो गया। सेकेंड बात होती है पेटीकोट, जो आप इसके नीचे पहनते हैं। ठीक है, साड़ी के नीचे पेटीकोट पहनना बहुत जरूरी होता है। आप जीन्स के ऊपर साड़ी कभी भी नहीं पहनते हैं क्योंकि इसमें जो घेर होता है वो नहीं आता है। अगर आपके पास शेप वेयर है तो बहुत अच्छी बात है, आप शेप वेयर पहन सकते हैं। बट अगर आप नहीं अरेंज कर सकते हैं, आपकी पार्टी है, पेटीकोट है आपके पास, तो पेटीकोट में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आप दो तरह के पेटीकोट आते हैं, मैं क्लियर कर देती हूँ। कॉटन का आता है, एक सैटिन का आता है। अगर आप सैटिन का लेते हैं, जैसे कि मेरी वाली साड़ी है, तो उसके साथ सैटिन का पेटीकोट जाता है। इस सैटिन का पेटीकोट जाता है, इसके साथ सैटिन का नाड़ा आया था, बट मैंने उसको चेंज करवा के कॉटन का लगाया है। कॉटन का क्यों लगाया है, इसका भी एक रीज़न है। ये रीज़न है, अगर आप सैटिन का पेटीकोट में सैटिन का नाड़ा रखते हैं तो टाइट नहीं होता है। सैटिन है वो क्या होता है, खिसकता है कपड़ा, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम करता है और आपको एकदम टाइट चाहिए होता है। अगर आपका पेटीकोट एकदम टाइट होगा तो आपकी साड़ी एकदम बेस्ट रहेगी। इसलिए यहाँ पे सैटिन का पेटीकोट यूज़ करते हैं तो आप नाड़ा को चेंज करके कॉटन वाला डलवा लीजिएगा अपनी मम्मी से, या फिर खुद भी डाल सकते हैं। तो पहली बात हो गई साड़ी का फैब्रिक। दूसरा पॉइंट हो गया, अगर आप सैटिन का पेटीकोट लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। साड़ी के नीचे जो पहनेंगे, हील्स पहनेंगे। ठीक है, तो आपको हील अगर आपने पहले पहना है तो आप कोई भी हील्स पहन सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हील्स पहनना चाहते हैं तो आप, मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप ब्लॉक हील्स पहनेंगे। ब्लॉक हील्स की पिक्चर्स लगा दूंगी यहाँ पे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉक हील्स होते क्या है और वो क्यों पहनना है। वो था पेंसिल हील्स, आपको पता होगा, उसकी पिक्चर्स लगा दूंगी मैं यहाँ पे, सब देख लीजिएगा पेंसिल हील्स होता क्या है। तो पेंसिल हील्स में क्या होता है, इसका जो मतलब बेस होता है वो एकदम पतला होता है, जो कि चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। अगर फर्स्ट टाइम हील्स पहनना, प्लेटफॉर्म हील बहुत बेसिक हो जाती है। मैं उसकी पिक्चर्स डाल दूंगी साइड में, तो आपको पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म हील्स क्यों नहीं लेनी है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है आपके लिए ब्लॉक हील, आराम से मिल जाती है। कलर आप ब्लैक ही रखिएगा। साड़ी के साथ वाला लेना है आपको मैचिंग, तो वो भी ले सकते हैं। ब्लैक बेस्ट होता है, किसी के साथ भी आपका बाद में चला जाएगा। मैंने किस टाइप की हील्स ली थी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ली थी ब्लॉक हील्स। ब्लॉक हील, तो ये देखिए, ये होता है ना, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ब्लॉक। तो ये ब्लॉक हील ली थी। आगे से देखिए एकदम बैली टाइप पैटर्न है और पीछे इसका बैल से सिक्योर हो जाता है। ब्लॉक हील है, बहुत ही सही है। इसको मैं जीन्स के साथ पहनूंगी तो उसके साथ भी जाएगी, बाद में सूट के साथ पहनूंगी उसके साथ भी जाएगी, साड़ी के साथ में जाएगी। तो इस तरह की हील्स में इन्वेस्ट करें जिसे आप बार बार रिपीट कर सकें। ठीक है, तो इस टाइप की हील मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करें।
ओके, तो अब आपका हील्स का भी हो गया है। अब आपकी आती है ज्वेलरी में आप क्या क्या। तो सबसे पहले आपको पार्टी में जाना है, किसी भी शादी में नहीं जाना है, तो आप केवल नेकलेस और ईयरिंग में से कोई भी एक चीज़ लें। अगर आप ज़्यादा चीज़ लेते हैं तो बहुत हैवी हो जाता है, तो इसलिए आप प्रीफर करें कि आप नेकलेस या ईयरिंग में से कोई एक चीज़ लें। मैंने क्या लिया था अपने टाइम पे, मैंने यहाँ पे ईयरिंग्स लिए हुए थे ब्लैक साड़ी के लिए। दीज ईयरिंग आई विल शो यू, वेट, दीज ईयरिंग्स आई विल टेक, ठीक है। एक लॉन्ग ईयरिंग्स लेते हैं तो आपका जो हाइट है उसको भी लॉन्ग बनाता है। अगर आप बोट नेक वाला लेते हैं तो स्टर्ट पहनिए और के साथ आप कोई भी अच्छा सा नेकलेस ले लीजिए, पतला सा कोई, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी ज्वेलरी में नेकलेस और ईयरिंग में से कोई एक चीज़ प्रीफर कीजिएगा। उसके बाद आती है आपकी रिंग। मैंने ये रिंग सारे के साथ ही लिया था। तो ये रिंग है मल्टीपर्पज़, एक कोई बड़ा सा रिंग जरूर ले लीजिएगा। वो हाथ जब ऐसे रखते हैं ना तो अलग ही फील आता है कि हाँ, कि मतलब अच्छा लगता है हाथ में। जो साड़ी वगैरह पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो आप इतनी बड़ी सी कोई एक रिंग कैरी करते हैं 50-60 रुपीज़ की आती है, नॉट मच। बट अगर आप इस तरह की ज्वेलरी कैरी करते हैं हाथ में, एक ही रिंग कैरी करते हैं, तो वो बहुत अट्रैक्टिव बनाता है आपके हाथ को, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई है। बता रही हूँ, अगर आपके नेल्स मेरे नेल्स की तरह एकदम छोटे हैं, आप कभी नहीं बढ़ाती हैं, ठीक है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप खा लेते हैं, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं खा लेती हैं, तो आप नेल्स को आप चाहते हैं कि आप नेल्स हैं जो आपके, वो आप नेल्स लगाना चाहते हैं। एक्सटेंशन तो आप करवाएंगे नहीं, ऑफकोर्स आप 18 के होंगे, अगर करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप ऑफकोर्स करवाइए। नहीं करवा सकते तो 10 रुपीज़ का नेल्स का पैकेट आता है, अगर आप वो सोच रहे हैं तो मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ये ऑप्शनल है, नेल्स वाला पार्ट मैंने यूज़ किया था। मुझे लगता है कि नेल्स, हाँ, सारी अगर रिंग आ रही है तो फिर बड़े बड़े नेल्स आते हैं तो वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे नेल्स का रखा है। आप चाहें तो उसे रख भी सकते हैं, नहीं चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप 10 रुपीज़ वाले नेल्स ले रहे हैं तो आप उनमें पहले से नेल पेंट लगा के रख लें जिस दिन, क्योंकि जब भी हमें जाना होता है तो मॉर्निंग का टाइमिंग ही होता है स्कूल में फ्रेशर्स पार्टी का, तो वो 8 या 9 ओ क्लॉक सुबह बुलाते हैं। आपको सबको इतना समय नहीं होता है कि आप नेल्स सुबह पेंट करें और फिर उनको लगाएं भी, इसलिए आप नेल्स को अपने 3-4 दिन पहले से पेंट करके रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेल्स लिए थे, आई विल शो यू, वेट। तो जो मेरे नेल्स थे मैंने उनको पहले से ब्लैक कलर में पेंट कर रखा था। सारे नेल्स को मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से मैंने ब्लैक कलर का पेंट कर रखा था, देख सकते हैं आप। आई होप दीज आर विजिबल, ओके। तो और जो मेरा जो रिंग फिंगर वाला होता है, मैंने उसको थोड़ा सा डिफरेंट रखा था। मैंने इसमें ये शिमर वाली जो नेल पेंट आती है वो लगाई हुई थी, ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारे लग रहे थे नेल पर लगाए थे। इसका मेरे पास फोटो होगा रिसेंट वन, तो मैं आपको डाल दूंगी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने किया था। यहाँ बाकी में ब्लैक कर लिया था और जो रिंग फिंगर होती है उसमें मैंने शिमर वाला नेल लगाया था। दोनों हाथ में लगाने की जरूरत नहीं है, एक हाथ में भी लगाते तो इनफ है, ठीक है। अगर दोनों हाथ में लगाना चाहते हो तो भी ठीक है, दोनों हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा कुछ खाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्रीफर कीजिए केवल आप अपने एक हाथ में लगाएं जो कि लेफ्ट हैंड होता है, उसमें रिंग पहने, उसमें नेल्स लगाएं तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपका नेल्स वाला पार्ट भी फिनिश हो गया। आपको नेल्स लगाने हैं तो किस टाइप के लगाने हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, आपके पास सुबह सुबह बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप सुबह सुबह डिसाइड करें कि आपको कौन सी हेयर स्टाइल कर जानी है, इसलिए आप वो 3 दिन या रात में ही डिसाइड कर लें कि आपको कौन सी हेयर स्टाइल करनी है और हेयर्स के लिए क्या एक्सेसरीज लेने में थोड़ा बाद में बताती हूँ। हेयर स्टाइल आप पहले से ही डिसाइड कर लें। अगर आपको कर्ल्स करने हैं तो उसकी लिए आप किसी से कर्लर ले लें, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास लेना भी नहीं है और आपके पास है भी नहीं, तो मैं इसके बाद एक वीडियो अपलोड कर दूँगी कि कर्ल्स कैसे करते हैं। 2 घंटे में भी कर्ल्स हो जाते हैं आपके विदाउट एनी कर्लर, विदाउट एनीथिंग, ओके। और अगर आप रात में कर सोएंगे उस तरीके से तो आपको मॉर्निंग तक भी कर्ल्स हो जाएंगे, 2 घंटे में भी कर्ल्स हो जाएंगे। मैं बोलती हूँ अगर फ्रेशर पार्टी है तो आप रात में कर्ल कर सोएंगे, क्योंकि आपका इतना समय नहीं होगा कि आप 2 घंटे पहले जाग कर कर्ल्स कर रहे, फिर 2 घंटे का टाइम दे फिर उनको खोलें। तो मेरा है कि मैं रात में कर्ल्स कर सो गई थी, जो होता है प्रोसीजर वो कर और मैं सुबह उठी थी, मेरे एकदम बढ़िया से कर्ल्स मिले थे मेरे को। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब जिसके स्ट्रेट हेयर है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हेयर है नीचे तक, ठीक है। अगर आपके एकदम स्ट्रेट हेयर है तो आप कर्ल्स कीजिए उस दिन, क्योंकि आपका स्पेशल डे होने वाला है तो उनको डिफरेंट फील आता है। अगर आपके कर्ली हेयर्स है तो आप उस दिन स्ट्रेट कीजिए, आप बहुत ही प्यारे लगेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब बाल कैसे बनाना है, हेयर स्टाइल पहले डिसाइड कर ले। अगर आप कर्ल्स करने वाले हैं तो पार्टीशन पहले कर ले उसमें, क्या आपको मिडिल पार्टीशन में कर्ल्स चाहिए या फिर साइड पार्टीशन। मैंने भी ऐसे कि साइड पार्टीशन कर रखा है, तो साइड पार्टीशन करने के बाद ही आप कर्ल्स करें, ठीक है। जिस पर कर्ल्स इस तरफ के हो जाते हैं तो इस तरफ करने में प्रॉब्लम होती है। और मैं
मैं आपसे बोल रही थी कि हेयर एक्सेसरीज क्या है, तो आप कोई भी हेयर एक्सेसरीज सिंपल नॉर्मल हेयर की है कर्ल्स कर लीजिए। यहाँ पे क्लिप लगाएंगे और थोड़ी सी अच्छी क्लिप लगाएंगे आप, तो वो अच्छा होता है। जैसे कि मैं आपको शो करूँगी, ये वाली हेयर क्लिप है, इसको यूज़ किया था ऐसे साइड में। आप चाहें तो अगर पफ बना रहे हैं तो कोई बड़ा सा बीट्स वाला आता है ना हेयर बैंड, उस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी हेयर स्टाइल कर रहे हैं उसकी एक्सेसरीज हैं वो आप पहले से डिसाइड कर लें, तो आपके लिए बहुत फास्ट हो जाता है, जल्दी आपकी हेयर स्टाइल हो जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है आपका मेकअप। तो आपको मेकअप कैसे करना है ये चीज़ बताती हूँ। मेकअप आपका जो पार्टी का ड्यूरेशन होता है वो 6 to 7 आवर्स होता है। जो मेरी भी पार्टी थी वो 9 o'clock में मॉर्निंग में स्टार्ट हुई थी और 6 बजे तक इवनिंग में चली थी फ्रेशर्स पार्टी। तो वही 7 to 8 आवर्स का आपका ड्यूरेशन होता है। तो आपका मेकअप अपनी देर तक स्टे करना चाहिए, काला भी नहीं पड़ना चाहिए, आपका मेन गोल होता है ना मेकअप करने का। तो आप उसके लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का प्राइमर यूज़ करें कि जिससे आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपको पसीना नहीं आए फेस पे, जिससे आपका मेकअप काला नहीं हो। मेकअप काला तभी होता है जब आपके फेस पे पसीना आता है। प्राइमर यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा आपको हाई कवरेज देता है, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा ये पॉइंट है कि आप जो मेकअप करते हैं वो बहुत ज़्यादा लो करें, मतलब बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं करें कि आपकी स्किन का कलर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाए, एकदम हल्का हल्का सा करें। मैं अभी आपको दिखा दूंगी मैंने अपने फ्रेशर्स के लिए कैसा मेकअप किया था मॉर्निंग में। अगर मैं शूट करा होगा, मैंने पुराना रखा होगा तो आई विल शो यू डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो ऊपर लगा दूंगी, जिससे आप देख सकें कि मैंने कैसे मेकअप किया है। तो आप वैसा ही करें, वैसा ही करें, नॉट मीन सेम करें, बट थोड़ा लाइट मेकअप करें। डार्क मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है पार्टीज में। शादी में अच्छा लगता है लाउड मेकअप, बोल्ड मेकअप, बट पार्टीज में अच्छा नहीं लगता है और फेयरवेल में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए थोड़ा लाइट मेकअप रखें, अपना लाइनर लगा लें, मस्कारा लगा लें, हर चीज़ लगाएं, बट मिनिमल रखें उसको। लिपस्टिक का शेड भी आप पिंकिश लगाएं, रेडिश लगाएं, पर ओवर नहीं करें किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ओवर चीज़ करते तो वो अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट है वो यही है कि आपको ब्लाउज कैसे बनवाना है। अगर आप अपना ब्लाउज बनवा रहे हैं तो आप उसको एक हफ्ते पहले ही सिलने डाल दें, क्योंकि अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो 2 दिन बाद वो बना कर देते हैं आपको ब्लाउज, और फिर आपको थोड़ी फिटिंग वगैरह ठीक नहीं आती है तो उसको आप दोबारा ठीक कराने के लिए भेज सकते हैं, बस समय होता है, ठीक है। मेरे बार तो 3 बार मुझे भेजना पड़ा था, मेरी फिटिंग का ब्लाउज ही नहीं हो पाता, बहुत लूज कर दिया था भैया ने। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अच्छे टेलर के पास डालें अपना ब्लाउज, और ऐसा एक हफ्ते पहले ही से डाल दें, ताकि आपको बार बार अगर थोड़ा बहुत भी सिलाई रह जाती है, टाइट फिटिंग का नहीं आता है, लूज हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो वो आपको एक दिन हो आपके पास ठीक कराने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, अगर मैं बहुत लेट डालती ब्लाउज में तो मेरा ब्लाउज तो बिल्कुल रेडी नहीं हो पाता साड़ी के साथ। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एक हैंड पर्स लें कुछ इस तरीके का, जिसमें आपको मैं बताती हूँ कुछ इसेंशियल टूल्स जिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक इसमें बैक साइड जिप है, और इसमें 1-2 अंदर को जिप है, और फिर कुछ 3 पॉकेट्स हैं, ठीक है। इस टाइप का हैंड पर्स लें, न्यूड शेप में ही लें, तो इससे आपका बाद में भी काम हो सके। इतना भी छोटा सा हैंड पर्स कैरी करें, किसी का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास किसी एल्ट्रा सिस्टम का है तो बिल्कुल नहीं है तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। मैंने बोला कि बाकी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करें तब भी चलेगा, बट एक पर्स ज़रूर लें। उसमें आप रखेंगे क्या, मैं आपको बता देती हूँ, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। तो इस तरीके के पर्स में मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या रखना है। सबसे पहले तो आपको ये जो बड़े वाले पिन्स होते हैं ना, एक बड़े साइज में होते हैं, सबसे पहले तो आपको इसमें ये रखने हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, ये आपके ये होते हैं ना छोटे वाले 50 पिन्स होते हैं, सेकंड नंबर पे आपको ये रखना है। थर्ड नंबर पे जो भी आपने लिप शेड लगाया है वो लिप शेड रखना है आपको, क्योंकि आप खाना पीना खाते हैं तो आपको जो लिप शेड होता है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो सेकंड चीज, आपने जो भी लिप शेड लगाया, यानी रेड वाला लगाया था, जो भी लगाया वो रखें आप। थर्ड चीज़ मेरे पास अभी है नहीं, और वो होता है ना टिश्यू पेपर ज़रूर रखें। थोड़ा बहुत खाना वाना इधर उधर गिर जाता है, हाथ पे लग जाता है, कुछ भी हो जाता है तो आपके पास होना चाहिए। या फिर आपको ज़्यादा पसीना आने लगता है तो आप टिश्यू पेपर का थोड़ा डैप कर रखा, हैंकी से रफ कर तो आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है।
जब टिश्यू पेपर रखें जिससे आप हल्का सा एकदम रखें और निकालते हैं तक फेस भी ब्लैक नहीं होता। तो टिश्यू पेपर की मैंने आपको 4 चीज़ बताई हैं। सेफ्टी पिन दोनों तरह के रख सकते हैं आप। थर्ड आपकी लिपस्टिक और क्या, फोर्थ आपका हो गया है, ठीक है, तो आप टिश्यू पेपर रख सकते हैं इस तरीके। फिफ्थ है कि आपका पूरा मेकअप वैसा का वैसे ही रहता है, लिप्स हो जाते हैं थोड़ा सा, और अगर आपके पास कॉम्पैक्ट है तो आप एक कॉम्पैक्ट रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो रहा है तो आप जैसे ऐसा लीजिए फोम को, थोड़ा सा कर लीजिए कहीं पर भी, और छोटा सा मिरर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। मिरर की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉम्पैक्ट रख लेंगे, कॉम्पैक्ट में भी मिरर होता है अवेलेबल। तो इतनी ही चीज़ रखनी है आपको अपने पर्स में। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप साड़ी पिन लगाना चाहते हैं तो आप एक मैचिंग का साड़ी पिन ले सकते हैं। नहीं लेना चाहते तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। आप नॉर्मल सेफ्टी पिन आते हैं, इस तरीके से आप नॉर्मल सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर तो साड़ी पिन ले सकते हैं। मैं बताती हूँ कि मैंने किस टाइप का लिया था। तो मैंने ये देखिए इस टाइप का साड़ी पिन लिया था। इस तरीके से इसका लॉक होता है, आपको पता ही होगा, इस तरीके से खुल जाता है और फिर इस तरीके से लॉक हो जाता है, ठीक है। आप एक साड़ी पिन भी ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो ले, अगर आपकी मम्मी भाभी का किसी का भी तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताना चाहूँगी कुछ एडिशनल चीज़ें मैंने की थी जो मेरी बाकी फ्रेंड्स ने नहीं की थी, बस 1-2 नहीं की थी, तो मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, नहीं लगे तो आप बिल्कुल भी नहीं करें। मैंने यूज़ किया था यहाँ पे ब्लैक बिंदी, जिस तरह का मैंने लिया। मैंने ये पैकेट तभी लिया था, 10 रुपीज़ का था। ये बिंदी का पैकेट मैंने तभी लिया था जब मैंने साड़ी ली थी। तो मुझे ऐसा लगता है वो ट्रेडिशनल वाइब आती है, एकदम सेक्सी वाइब आती है क्यों या बिंदी लगाते हैं। मेरा अकॉर्डिंग है, अगर आपको बिंदी अच्छा नहीं लगता है तो आप नहीं लगाएं। तो पूरा जो लुक आता है ना वो साड़ी का बिंदी से ही आता है। तो यहाँ पे मैंने एक 1 चीज़ ऐड की थी, बिंदी, जो मेरी मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स ने नहीं की थी। तो मैं बता देती हूँ, गर्ल्स नहीं करती हैं प्रीफर बिंदी को। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने ब्लैक बिंदी इसलिए रखी थी, ब्लैक और रेड 2 ही बिंदी होती है जो गर्ल्स पे अच्छी आती है। मैंने ब्लैक साड़ी भी थी। मैंने सेकंड चीज़ जो यूज़ की थी वो है मेरी ये, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसी में आई थी, इसी वाले जो न्यूज़ पेपर में इसी में आई थी। मैंने ब्लैक चूड़ी यूज़ की थी। तो अगर आप चूड़ी पहनना चाहें तो मैंने सारी चूड़ी एक ही हाथ में पहनी थी। मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये जो चूड़ी थी वो मैंने एक हाथ में पहनी थी। सी ये हाथ है वो कितना अच्छा सा हो जाता है। अगर आप देखें कि जो है यहाँ पे फिर नेल्स आते हैं तो हाथ हमारा जो है बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से चूड़ी और बिंदी को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। और जो मेरी स्लीव्स हैं डिपेंड करता है, अगर आपकी फुल स्लीव्स हैं तो आप चूड़ी को बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। और मेरी जो स्लीव थी वो 3/4 स्लीव थी, इसलिए मैंने चूड़ी को ऐड किया था। अभी मैं अपनी साड़ी की पिक्स लास्ट में लगा दूंगी, जिसलिए आप देख लीजिएगा मेरा ब्लाउज कैसा था। मैं आपको यहाँ पे बोनस पॉइंट बता देती हूँ जो कि है मैं फ्रेशर पार्टी में आईलैश लगाने का सोचा। मैंने ये आईलैशेस किए थे, तो मैं बताती हूँ आपको तो मेरे साथ क्या हुआ था। और मैंने इसके साथ एक ग्लू भी लिया था, ये आईलैशेस ग्लू होता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं अपने फ्रेशर्स, अपने फेयरवेल के लिए, अगर मन होता है कि आप कोई चीज़ करें जो आपने कभी पहले नहीं किया, तो एकदम मॉर्निंग में करने नहीं बैठे बिल्कुल बोल रही हूँ, मॉर्निंग में करने नहीं बैठे। इससे अगर ठीक नहीं हुई तो आपका मूड खराब हो जाएगा। जितना भी आप में एक्साइटमेंट था कि आप एंजॉय करेंगे, पार्टी में डांस करेंगे, वो सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए आप 2-3 दिन उस चीज़ को ट्राई कर लें कि आपसे हो रही है या नहीं हो रही है। तो अपने किसी बड़े से पूछ लें, नहीं पूछ लें, अगर नहीं पूछ सकते हैं तो उसको चीज़ को स्किप करते हैं। मैंने आईलैशेस लगाए थे लास्ट टाइम, बट मैंने एक दिन पहले उसको ट्राई कर लिया था कि मुझसे बन रहा है, इसको निकालते कैसे हैं अगर कोई भी अब न्यू चीज़ ट्राई करते हैं, मेरी बोनस टिप यही है, तो उसको 2-3 दिन पहले यूज़ कर देख लें कि आप पर को कैसी लग रही है, आप उस पर यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर्लर भी यूज़ करते हैं बाल को कर्ल करने के लिए, तो उसको भी एक बार पहले से यूज़ कर रख लें, ठीक है। अगर आपके पास कोई बड़ा है जिसको आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपके लिए। और मैं आपके लिए होप करती हूँ कि आपकी फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी जो भी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा मेमोरेबल मोमेंट बने आपकी लाइफ का वो, और आप बहुत इंजॉय करें। और जो भी छोटी छोटी ट्रिक्स थी वो मैंने आपको बताएं कैसे क्या फॉलो करनी है। हील्स में बिल्कुल चलने की घर पर प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको चलने में वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपने कभी पहले हील्स नहीं पहने तो मेरा आपके लिए यही सजेशन है, सेफ्टी पे ज़रूर रखें। मैं आपके लिए बहुत अच्छा विश करती हूँ कि आपकी पार्टी बहुत अच्छी हो, आप बहुत इंजॉय करें, बहुत डांस करें, बहुत सारी फोटोज क्लिक करें, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट बनाए। इसी विशेष के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।